नियोनेटल सर्कमसिजन। नियोनेट मतलब जो न्यूली बॉर्न बेबी है, ये 1 महीने के अंदर जो पीरियड है उसको बोलते हैं नियोनेट। सर्कमसिजन क्या होता है? जो नियोनेट का जो पीनिस है मेल बेबी का, उसका जो फोर स्किन है उसको बोलते हैं प्रीप्यूस। ये प्रीप्यूस को सर्जिकली निकालना उसको बोलते हैं सर्कमसिजन। इसको यूजुअल लैंग्वेज में हम परिशुद्धकरण या खतना बोलते हैं। यह है नियोनेटल सर्कमसिजन। क्या कारण से ये नियोनेटल सर्कमसिजन होता है? नंबर 1, मेडिकल रीजंस। जब भी न्यूली बॉर्न बेबी है, उसको फाइमोसिस है, जो यूरिन आउटफ्लो ठीक नहीं है या बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, तो मेडिकल रीजंस के लिए हो सकता है। दूसरा, रिलीजियस रीजंस। कुछ रिलीजियंस में ये कस्टम है जो फॉलो करते हैं। और तीसरा, सोशल रीजन, मतलब उनका फादर में ऐसा एक प्रैक्टिस था तो इसीलिए वो भी फॉलो करते हैं। अमेरिका जैसा देश में अराउंड 80% लोग को सर्कमसिजन फॉलो। टाइमिंग, कब करना चाहिए ये चीज? यूजुअली एज अर्ली इट इज बेटर, लाइक विद इन 1 वीक या विद इन 1 मंथ या विद इन 1 ईयर। अर्लियर यू डू, उसका बेनिफिट्स नहीं बेटर। क्या है बेनिफिट्स इसका? जब जो प्रीप्यूस है, जो ग्लैंड्स पेनिस एंड प्रीप्यूस का बीच में जो स्पेस है, उसमें एक फ्लूइड रहता है। ये फ्लूइड में बैक्टीरिया या फंगाई सब ग्रो हो सकता है। इसीलिए आपने ये सर्कमसिजन कर दिया तो वो स्पेस नहीं रहेगा, तो इन्फेक्शन का चांस जरूर कम होता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कम होता है। जैसे न्यूबॉर्न बेबीज में जब यूरिनरी आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है, मान लीजिए किसी को पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व है या वीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन है, इन लोग में जो यूरिन इन्फेक्शन का चांस ज्यादा है, उन लोग में काफी प्रोटेक्टिव है। नंबर 2, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस जो है एडल्ट लाइफ में, ये भी कम होता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, पीनाइल कैंसर, जो पेनिस का जो कैंसर है, इसका भी रिस्क काफी कम होता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, पार्टनर जो है, पार्टनर में भी सर्वाइकल कैंसर का रिस्क कम होता है। आप सब जानते हो कि एचपीवी वायरस के कारण से सर्वाइकल कैंसर होता है, उसका भी ट्रांसमिशन कम होके पार्टनर में भी सर्वाइकल कैंसर का रिस्क कम होता है। आजकल एचपीवी का वैक्सीन आ गया है, वैक्सीन से भी हम सर्वाइकल कैंसर या जो एचपीवी वायरस का इन्फेक्शन का रिस्क कम कर सकते हैं। क्या कॉम्प्लिकेशन है इसका? ये जो भी कॉम्प्लिकेशन है, ये अर्ली है और ये रिवर्सिबल है, उतना कंसर्निंग नहीं है। कुछ ब्लीड, पेन या एक्सेस स्किन रह गया या अंडरलाइंग ग्लैंड्स या यूरेथ्रा को इंजरी, ये सब है। एक क्वेश्चन है कि क्या सर्कमसिजन से सेक्सुअल डिससैटिस्फैक्शन होता है क्या? तो काफी सारा लोग में ये सर्वे किया हुआ स्टडीज बोलते हैं कि ऐसा कोई डिससैटिस्फैक्शन नहीं है, नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ लीड कर सकता है। तो फाइनल टेक क्या है? हर बच्चे में सर्कमसिजन करना चाहिए। बच्चे में कोई ऐसा यूरिनरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम नहीं है, फाइमोसिस नहीं है, तो कोई ऐसा स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन नहीं है कि हर बच्चे में सर्कमसिजन करना है। तो जो पीनाइल कैंसर जो है, इसका इंसिडेंस जो कम होता है, तो ये इतना रेयर कैंसर है कि एक पीनाइल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए 10,000 से ऊपर बच्चे पर ऑपरेशन करना चाहिए। इसीलिए ये जो रीजन है, ये इतना वैलिड नहीं लगता है, बिकॉज इट इज सच ए रेयर कैंसर। एंड आप एचपीवी वैक्सीनेशन लेंगे एंड सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे तो इसका भी मतलब कितना इन्फेक्शन का इंसिडेंस एसटीडी कम कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चनेबल है। तो फाइनली ये सर्कमसिजन एक कंप्लीटली पर्सनल डिसीजन होना चाहिए पेरेंट्स में। एक शेयर डिसीजन, एक म्यूचुअल डिस्कशन, रिस्क बेनिफिट सब जान के ये करना चाहिए।